आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, वहाँ से अभी तक ऐसा कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो भारतीय मीडिया अगर हम देखें तो वो पूरी तैयारी में है और जो मामला वहाँ से हो रहे हैं अनप्रोवोक्ड LOC पर फायरिंग, लेकिन पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी भी कर रहा है, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स भी जारी हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे भी भरपूर किरदार निभा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि UNSC में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो आज इजलास होने जा रहा है, उसके बाद आपकी क्या उम्मीद है कि किस हद तक भारत अब भी आगे बढ़ने का इरादा करेगा? देखिए जी, आई थिंक ये जो कशीदगी थी ये अब दूसरे फेज में, सेकंड फेज में आ गई है, लेकिन ये कह देना कि कशीदगी में कमी आ गई है बिल्कुल गलत होगा। मेरा ख्याल है कि भारत इज हेजिंग इट्स बेट्स। तो वो जैसे कि आपने कहा कि डायरेक्ट हॉट वॉर की तरफ तो नहीं गया है, क्योंकि बहुत बात हो गई उनके मीडिया पे भी और हमारे मीडिया पे भी कि ये कोई उनकी तीसरी चौथी इस तरह की अटेम्प्ट है और हर दफ़ा उन्हें शर्मिंदगी का सामना हुआ है। बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी एनालिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल खोल कर बताया कि पिछली दफ़ा किस तरह भारत का बहुत कलीदी लीडरशिप जो थी वो पाकिस्तान के निशाने पे थी और हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था। तो हॉट वॉर तो मेरा ख्याल है कि की तरफ भारत नहीं जाएगा। एक वजह तो ये जो मैंने अभी बयान की और दूसरी वजह ये है कि इस वक्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो तीसरी एशिया में 3rd नंबर पर है, यानी चाइना, रशिया और तीसरी पाकिस्तान की है। तो मेरा ख्याल है कि ना तो वो एयर एंगेजमेंट पे जाएगा, सी एंगेजमेंट पे इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना की तरफ से आपको पता है वार्निंग शॉट ही फायर हुआ है, तकरीबन एक्सरसाइजेस भी हुई हैं हिमालय के दामन में और जो स्टेटमेंट्स आए वो भी आपके सामने। फिर टर्की का भी हमारे पास एक आपको समझिए फुल सपोर्ट है सीज पर, तो सी पे भी वो एंगेजमेंट नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हॉट वॉर की तरफ नहीं जाए, लेकिन इंडिया एक और काम खामोशी से कर रहा है, वो क्या? जिसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा चौकस और चौकन्ना होना चाहिए। और अभी हमने इंडस वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसे हम सबमिट करेंगे, मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस में। अगर नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए, सबमिट करवाया जाएगा, प्लान में है। जी 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 बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ऑलरेडी वो वायलेशन पे था, बगलिहार डैम पर पाकिस्तान के एतराज़ात थे वाजे, कुछ एकोमोडेट भी हुए थे, लेकिन आज उसने पानी रोका है और उसके बाद पानी छोड़ा है क्योंकि उसके पास अभी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। लेकिन पानी पर इंडिया के डिजाइन्स खतरनाक हैं। ये जो पूरा ड्रामा रचाया गया है, मेरा ख्याल है टारगेट इज वाटर वॉर्स, टारगेट इज वाटर। तो साहिबा उस पर तो बड़ा क्लियर स्टांस है, वो पहली दफा ही बता दिया गया था जिस वक्त ये कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे। स्टांस क्लियर है हमारा, लेकिन आप देखिए ना कि किस तरह चीजें एस्केलेट हो रही हैं। उन्होंने 16-17 से ये कहानी शुरू की थी, उसके बाद वो तवातुर के साथ स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हैं रन ऑफ द रिवर पे, और अब वो इस पोजीशन में है कि पानी भी रोक सकते हैं ना। अभी तक तो उनका स्टांस ये था कि द रन ऑफ द रिवर पानी हम नहीं रोक रहे। 2 दफा वो इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हैं, 2 दफा वो रीनेगोशिएशन की बात कर चुके हैं। इस वक्त जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रही है उसको देखते हुए शायद इंडिया का ये कयास है कि वो कुछ इंडस वाटर ट्रीटी पे या पाकिस्तान के हिस्से के पानी पे कर जाएगा और कोई रिएक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं आएगा। अभी तक तो जो अटेंशन वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं मिल रही। तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर रही हूँ, द वॉर इज ऑन द वाटर फ्रंट। राइट। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में यूएस किस हद तक किरदार निभा सकता है? चूंकि हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और उन्होंने डीजे वैंस का जो स्टेटमेंट था गुज़श्ता दिनों 1-2 दिन पहले हमने देखा था, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि इस हद तक रिस्पॉन्स दिया जाए कि ये ब्रॉडर लेवल पे रीजन में ना फैले ये जंग। ये तो और भी समझिए थोड़ी इमेच्योरिटी की बात है। एब्सोल्युटली। वॉर्स जो हैं, वॉर्स देन हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। अगर आपका ख्याल है पाकिस्तान पे वो थोड़ा बहुत हमला करेगा तो क्या पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? और फिर जवाब दर जवाब होगा। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है।
तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका पूरा फोकस ये है कि काइनेटिक हॉट वॉर ना हो पाकिस्तान इंडिया के बीच में। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी मारता है तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी? मेरा ख्याल है हमारी डिप्लोमेसी वहां होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है थोड़ी देर के लिए। वेरी राइट। मेरा ख्याल है ये हमारा पिच पॉइंट होना चाहिए अब हर कॉन्वर्सेशन में जो इस कशीदगी के हवाले से होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ईरान की जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो अपनी पोजीशन है वो काफ़ी वीकर है। ईरान अपने मसलों में उलझा हुआ है, तो वो मीडिएशन के लिए जो हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है, जो कि खुशाइंद है, लेकिन उनकी मीडिएशन पर क्या इंडिया कान धरेगा? जो अभी सारी सिचुएशन इंडिया मीडिएशन के मूड में ही नहीं है। ईरान के साथ तो थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी है और इंडिया का भी ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ईरान आइडियल मीडिएटर नहीं है, लेकिन हम ओपन टू ऑल कॉन्वर्सेशंस हैं। मीडिएशन तो स्विट्जरलैंड ने भी ऑफर की है, वो एक आइडियल मीडिएटर हो सकता है, एक न्यूट्रल स्टेट है। लेकिन बात यह है कि मीडिएशन पे तो इंडिया उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता ना। आप अपना बॉर्डर खोल रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए, हम तो LOC जाके लोगों को दिखा दे रहे, क्या देखो हम क्या करें। इंडिया ने तो अपने लोगों के लिए मकबूजा कश्मीर बंद किया हुआ है, तो इंडिया हैज अ लॉट टू हाइड। बट मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान का पानी मार सकता है और उसकी कोशिश कर रहा है। तो हमारा सारा फोकस अब ये होना चाहिए कि ये जो वाटर वॉर्स हो रही हैं, ये काइनेटिक वॉर, हॉट वॉर शायद वो करना ही नहीं चाहता, उसका निशाना ही कुछ और था। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।